नमस्कार दोस्तों। जब एक आईपीएस महिला अधिकारी एक गुप्त मिशन के तहत विधवा महिला बनकर जेल के भीतर जाती है तो उसके सामने जेल की एक भयावह सच्चाई खुलती है। उसे पता चलता है कि जेल केवल अपराधियों को सजा देने की जगह नहीं, बल्कि एक संगठित शोषण का केंद्र बन चुकी है। वहां का जेलर दरोगा रात के अंधेरे में महिला कैदियों को अपने कमरे में बुलाता है और उनका शारीरिक शोषण करता है। कोई महिला कैदी उसकी हवस से नहीं बची। सभी को मजबूरी में अपनी अस्मिता कुर्बान करनी पड़ती है। जब आईपीएस मैडम भी कैदी बनकर वहां पहुंचती हैं, तो उसके साथ भी वही सब होता है जो बाकी कैदियों के साथ होता रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो इस पूरे जेल तंत्र को हिला देने वाला था। आखिर आईपीएस मैडम ने क्या किया, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत मजा आएगा और एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आधा अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रात के करीब 10 बजे थे। राजधानी दिल्ली की शांति उस समय और गहरी लग रही थी जब शहर की एक आलीशान सरकारी कोठी के अंदर आईपीएस भावना राठौड़ अपनी टेबल पर झुकी बैठी थी। सामने बिखरी फाइलें, कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी और कमरे में बह रही सन्नाटे की हवा सब कुछ गवाही दे रहा था कि यह कोई आम रात नहीं थी। उनकी नजरें टेबल पर रखी एक भारी भरकम फाइल पर बार बार टिक रही थी, जैसे वह फाइल उन्हें पुकार रही हो। उस पर लिखा था, गोपनीय महिला जेल अनियमितता रिपोर्ट। भावना ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को भीतर से मजबूत कर रही हो, और फाइल खोली। पहला ही पन्ना उन्हें अंदर तक झकझोर गया। दरोगा रंजीत यादव पर महिला कैदियों के साथ यौन उत्पीड़न, बेरहमी से मारपीट और मानसिक शोषण के आरोप थे। नीचे अज्ञात स्रोत से भेजी गई 2 धुंधली तस्वीरें और एक ऑडियो क्लिप की लिखित ट्रांसक्रिप्ट जुड़ी हुई थी। भावना का कलेजा कांप उठा। यह सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, यह एक इंसान की पुकार थी, औरतों की कराह थी जो सालों से दीवारों में दब चुकी थी। सरकारी जांच में वक्त लगेगा, उन्होंने खुद से कहा, लेकिन इन औरतों की चीखें अब और इंतजार नहीं कर सकती। उसी रात भावना ने एक साहसी फैसला ले लिया। वह खुद जेल के भीतर जाएंगी, लेकिन अपनी असली पहचान के साथ नहीं। वह बनेंगी गौरी, एक 35 वर्षीय गरीब विधवा जिस पर अपने शराबी पति की हत्या का झूठा आरोप है। नकली केस, कोर्ट रिमांड, मेडिकल रिपोर्ट, सब कुछ असली जैसा बनाया गया। इस मिशन की जानकारी सिर्फ 4 अफसरों तक सीमित रखी गई। 3 दिन बाद एक पुलिस जीप दिल्ली की एक महिला जेल के भारी गेट के भीतर दाखिल हुई। जीप से उतरी एक मुरझाई हुई सी महिला, बिल्कुल आम डरी हुई, बिखरे बाल, आंखों में थकान और कलाई में टूटी हुई चूड़ियां। वह कोई और नहीं, आईपीएस भावना राठौड़ ही थी, जो अब गौरी के रूप में जेल के अंदर थी। जेल की पहली रात ही उनकी आत्मा कांप गई। कोठरी में सीलन थी। रात का खाना, सड़ी हुई दाल और सूखी रोटी, और ऊपर से गालियों की बौछार करने वाली महिला प्रहरी। चारों ओर सिसकियों की आवाजें थीं, जैसे हर कोठरी एक दुख भरी कहानी समेटे बैठी हो। लेकिन भावना हर क्षण को जिया। यह कोई नौटंकी नहीं थी, यह एक युद्ध था, एक औरत बनकर दूसरी औरतों की आवाज बनने का। अगले दिन एक महिला धीरे से पास आकर बैठ गई। बहन, अभी आई हो क्या? ज्यादा मत बोलो। दरोगा की नजर पड़ गई तो खत्म हो जाओगी। वह थी रुबीना, जिसे बिना किसी सुनवाई के 4 साल से जेल में बंद रखा गया था। क्यों? भावना ने मासूमियत से पूछा। रुबीना की आंखें भर आई। रात में बुलाता है, जो मना करे उसे मारता है, खाना बंद कर देता है या कुछ मिला देता है। भावना का दिल फटने को आया, लेकिन चेहरा शांत बनाए रखा। वह जान चुकी थी यह लड़ाई आसान नहीं, पर अब वह पीछे नहीं हटेंगी। उसने कोठरी की दीवार में एक छोटा कैमरा छुपाया था, जो हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी असली वर्दी और मोबाइल बाहर ड्राइवर सतीश के पास थे। तीसरी रात दरोगा रंजीत सामने आया। लंबा भारी शरीर, आंखों में भयानक वासना और चेहरे पर सत्ता का वैश्याना घमंड। नहीं हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। भावना ने सिर झुका लिया। गौरी, बस इतना ही कहा। उसने भावना की ठुड्डी पकड़कर चेहरा ऊपर किया। अच्छा है, नई हवा आएगी। इस जेल में भावना का शरीर कांप उठा, लेकिन उसकी आंखों के पीछे एक ठंडी आग जल रही थी। उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, सब सही चल रहा था।
लेकिन उसे नींद नहीं आई। कोठरी की दरारों से आती सिसकियों ने उसकी आत्मा को बेचैन कर दिया। उसने खुद से वादा किया, अब कोई सिसकी दबेगी नहीं। अंत शुरू हो चुका है। चौथे दिन देर रात को 2 प्रहरी आए। 114 नंबर बाहर चलो, साहब ने बुलाया है। 114 नंबर यानी गौरी भावना को जेल के उस हिस्से में ले जाया गया जिसे सादा बैरक कहते थे, जहां आम कैदी नहीं जा सकते। दरोगा रंजीत का आलीशान ऑफिस, दीवारों पर तस्वीरें, शराब की बोतलें और एक कोने में महंगे सोफे। आओ नई रानी, रंजीत ने कुर्सी पर बैठे बैठे कहा। अब तुम्हारा नाम वही होगा जो मैं चाहूं। भावना की नजरें झुकी रहीं, लेकिन उसकी चूड़ी में छिपा कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। जब रंजीत ने उसका पल्लू खींचना चाहा, भावना ने घबराकर खुद को पीछे खींच लिया। भावना 2 कदम पीछे हटते हुए धीमी आवाज में बोली, मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूं साहब, बस थोड़ा रहम कीजिए। रंजीत दरवाजा बंद कर देता है। अब अंदर सिर्फ 2 ही लोग थे, एक शिकार और एक शिकारी। लेकिन दरअसल वह शिकार नहीं, जाल बिछा चुकी थी। भावना ने धीरे से कमर के पीछे लगे बटन को दबा दिया। लाइव फीड चालू हो चुकी थी। सतीश ने वीडियो को तुरंत लाइव ऑनलाइन करना शुरू कर दिया। जैसे ही रंजीत भावना की ओर बढ़ा, वह रुक गई और बोली, आपके करीब आने से पहले एक बात जान लीजिए, सेवा पहले करूं या वो राज खोलूं जो मैं जानती हूं। रंजीत रुक गया। क्या मतलब? अब भावना की आंखों में ना डर था ना झिझक, सिर्फ लपटें थीं। तुम इस जेल में सिर्फ वर्दी नहीं पहनते, तुम एक रैकेट चलाते हो। रुबीना, शबनम और न जाने कितनी महिलाएं, सब तुम्हारी हवस और लालच की शिकार बनी। ड्रग्स जेल तक लाना, औरतों को बेच देना और जो बोलती है उसकी लाश कुएं में फेंक देना, यही है ना तुम्हारा सच? रंजीत ने हंसने की कोशिश की। तू क्या करेगी, विधवा औरत, तेरी बात कौन मानेगा? भावना ने ठंडे स्वर में कहा। जिसे सुनना था वह सुन रहा है। तुम इस वक्त लाइव हो, पूरा देश देख रहा है। रंजीत के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह जैसे ही पलटा, दरवाजा जोर से खुल गया। महिला आयोग की अधिकारी, पुलिस कमिश्नर, पत्रकार और सतीश अंदर घुसे। दरोगा रंजीत यादव, आपको बलात्कार की कोशिश, महिला उत्पीड़न और जेल के भीतर आपराधिक गतिविधियों को संचालित करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। रंजीत भागने की कोशिश करता है, लेकिन चारों ओर से हथकड़ियों से लैस पुलिसकर्मी उसे घेर लेते हैं। वही प्रहरी जो अब तक उसके इशारे पर चलते थे, सिर झुकाकर खड़े थे। भावना अब अपनी असली पहचान में सामने आई। आईपीएस अधिकारी भावना राठौड़। उसने एक अंतिम बार उस कोठरी की ओर देखा। यह सिर्फ एक दरोगा की गिरफ्तारी नहीं, यह उस सिस्टम की हार है जो सालों से औरतों की चीखें दबाता आया है। अब हर कोठरी में डर नहीं, सच गूंजेगा। जेल में हड़कंप मच गया। सीबीसी रिकॉर्ड्स, गुमशुदा महिलाओं की फाइलें, फर्जी रजिस्टर और नशीले पदार्थ बरामद होने लगे। एक पूरी साजिश बेपर्दा हो रही थी और तभी मिली वह चीज जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सीक्रेट डायरी में साफ लिखा था, मास्टर के निर्देश पर रुबीना को शिफ्ट किया गया। भावना नाम की नई महिला वीआईपी कोठरी में है। मास्टर ने कहा है, उसे भी तोड़ दो। बाकी औरतों की तरह भावना की आंखें सख्त हो गईं। अब वह केवल एक पुलिस अफसर नहीं, वह हर उस औरत की आवाज थी जो अब तक घुटकर रह गई थी। अगले ही दिन महिला आयोग और विशेष अपराध शाखा के साथ एक गुप्त बैठक होती है। वहां से एक नाम सामने आता है, राघव त्रिपाठी। 3 बार का विधायक, एक सम्मानित नेता, वही असली मास्टरमाइंड, वही इंसान जो रंजीत जैसे अफसरों को पनाह देता है और पर्दे के पीछे बैठकर पूरी व्यवस्था को चलाता है। अब भावना जान चुकी थी, रंजीत गिरा है, लेकिन असली शिकारी अभी जिंदा है और उसकी लड़ाई अब और भी बड़ी होने वाली थी। भावना राठौड़ के पास अब इतने सबूत इकट्ठा हो चुके थे कि वह चाहती तो अगले ही पल केस को सार्वजनिक कर सकती थी। लेकिन यह मामला बेहद संवेदनशील था, क्योंकि इसमें लिप्त व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक सत्ताधारी दल का जनप्रतिनिधि विधायक राघव त्रिपाठी था। सीधे उस पर हाथ डालना न केवल राजनीतिक भूचाल ला सकता था, बल्कि कानून की जटिलताओं में जांच फंस भी सकती थी। इसलिए भावना ने अगली योजना बनाई। इस बार अकेले नहीं, बल्कि पूरे राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ उसके साथ थी। तभी अचानक भावना को एक कॉल आता है। दूसरी ओर से एक कम कंपपाती महिला की आवाज आती है, मैम, मेरा नाम शबनम है, मैं उसी रैकेट की शिकार हूं। मुझे पता है मास्टर यानी राघव त्रिपाठी का ठिकाना क्या है, लेकिन मेरी जान खतरे में है। प्लीज मेरी मदद कीजिए।
भावना ने बिना देरी किए उस कॉल को गंभीरता से लिया। अगली सुबह वह भेष बदलकर बिना सरकारी गाड़ियों के अकेले शबनम से मिलने निकल पड़ी। शबनम उसे एक सुनसान इलाके के पुराने फार्म हाउस पर लेकर जाती है। वह जगह बाहर से तो सामान्य लगती है, लेकिन भीतर कदम रखते ही भावना को एहसास होता है यह फार्म हाउस नहीं, एक अत्याचार का किला है। जगह जगह कैमरे, हथियार बंद गार्ड और गुप्त दरवाजे, सब कुछ इस बात का संकेत थे कि यहां कोई बहुत बड़ा अपराध चल रहा है। यही राघव त्रिपाठी अक्सर अपनी विशेष पार्टियों का आयोजन करता था, जहां महिला कैदियों और बेगुनाह लड़कियों को नीलाम किया जाता था। उधर राघव को भी अब शक हो चुका था कि कोई उसके पीछे है। जब उसने भावना का नाम सुना तो आग बबूला हो उठा। उसने अपने गुर्गों से साफ कह दिया, इसे जिंदा मत छोड़ना। आईपीएस है, परतें उधेड़ देगी, इसे मिटा दो। भावना अब एक ऐसे मिशन में कूद चुकी थी जिसमें उसकी वर्दी, उसका जीवन और उसका संकल्प सब कुछ दांव पर था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि क्रांति की चिंगारी थी। वह ठान चुकी थी, अब कोई और गौरी, शबनम या रुबीना नहीं बनेगी। एसटीएफ की मीटिंग के दौरान एक एक्सप्रेस डिलीवरी वाला एक संदिग्ध पार्सल लाता है। भावना उसे खोलती है। अंदर एक जली हुई साड़ी और एक धमकी भरा पत्र होता है। जो आग तूने हमारे अड्डे में लगाई है, वही आग तुझे और तेरे मिशन को राख कर देगी। तू अब सिर्फ आईपीएस नहीं, हमारी दुश्मन है। अगला नंबर तेरा है। भावना ने पत्र पढ़ा, फिर बड़ी शांति से मेज पर रखा। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, सिर्फ संकल्प था। उसी रात उसे सूचना मिली कि फार्म हाउस में एक विशेष पार्टी रखी गई है। 5 लड़कियों को जेल से लाकर विदेशी मेहमानों के सामने प्रदर्शन के लिए लाया जा रहा है। भावना जानती थी यही मौका है। उसने ऑपरेशन काली रात का ऐलान किया। रात 9 बजे वह अपनी टीम के साथ निकली, लेकिन रास्ते में एक पुल पर एक ट्रक उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। ड्राइवर सतीश की मौके पर मौत हो जाती है और भावना गंभीर रूप से घायल हो जाती है। यह एक दुर्घटना नहीं, साजिश थी। ट्रक ड्राइवर ने पूछताछ में बताया कि उसे आदेश मिला था, आईपीएस मैडम को किसी भी कीमत पर रोकना है। भावना को जब होश आया, उसने कहा, मेरे साथियों को बुलाओ, ऑपरेशन जारी रहेगा, चाहे स्ट्रेचर पर ही क्यों ना जाना पड़े। पट्टियों में लिपटी चेहरे पर दर्द की लकीरें, लेकिन आंखों में चट्टानी संकल्प लिए, वह ऑपरेशन में फिर शामिल हुई। एसटीएफ ने फार्म हाउस को चारों ओर से घेर लिया। जैसे ही रात के 12 बजे एक गुप्त इशारा मिलते ही दरवाजे तोड़े गए। गोलियों की आवाज, चीखें, अफरा तफरी मच गई। राघव त्रिपाठी पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गिरफ्तार कर लिया जाता है। 5 लड़कियों को बचाया गया, जिनमें से एक थी रुबीना, जिसे पहले मरी हुई घोषित कर दिया गया था। राघव की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में सुनवाई होती है। बाहर जनता का हुजूम, आईपीएस भावना, राठौड़ जिंदाबाद और बलात्कारियों को फांसी दो के नारे लगा रहा था। भावना ने कोर्ट में कहा, माननीय न्यायालय, राघव जैसे अपराधियों को हमने नेता बना दिया। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। इन्होंने जेलों को शोषण गृह बना दिया। मैं आपसे निवेदन करती हूं, इसे सिर्फ कानून से नहीं, इंसानियत से सजा दें। साक्ष्यों, गवाहों और वीडियो फुटेज के आधार पर कोर्ट ने राघव त्रिपाठी को बलात्कार, मानव तस्करी, हत्या की साजिश और भ्रष्टाचार में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गृह मंत्रालय ने भावना को शौर्य पदक से सम्मानित किया, लेकिन वह किसी मंच पर नहीं गई। उसने सीधा पुनर्वास केंद्र का रुख किया, जहां रुबीना, शबनम और बाकी लड़कियां थीं। जैसे ही उन्होंने भावना को देखा, वे दौड़कर उससे लिपट गई। मैम, आपने हमें इंसान होने का एहसास दिलाया। भावना की आंखें भर आईं। अब तुम सिर्फ बची हुई जिंदगी नहीं, नई जिंदगी जियोगी। कुछ महीनों बाद उसे राष्ट्रीय महिला सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव मिला, लेकिन उसने मना कर दिया। उसका जवाब था, मेरा मैदान वहीं है जहां जुल्म है, जहां इंसाफ की जरूरत है। एक रिपोर्टर ने उससे आखिरी सवाल पूछा, मैम, क्या आपको डर नहीं लगता? इतने ताकतवर दुश्मनों से भावना मुस्कुराई। जब एक औरत विधवा होकर जेल जा सकती है, तो कोई भी औरत सिस्टम बदल सकती है। और उसी मुस्कान के साथ इंसाफ की एक नई सुबह शुरू हो गई। दोस्तों, आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।